अस्सलामुअलैकुम। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेक्स सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म या ओवम होते हैं और इन दोनों की फॉर्मेशन या इन दोनों के बनने के अमल को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। आज हम यही चीज पढ़ेंगे और मैं हूं तलहा सलीम। मैं बात कर रहा हूं वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस दौरान आपको वीडियो के दौरान आपको कोई भी चीज नोट डाउन करने की नीड नहीं, क्योंकि तमाम चीजें हमने लेक्चर्स में लिखी हुई हैं जो कि हमारी वेबसाइट vtutions.com पर अवेलेबल हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहां साइन अप करें और अपनी मर्जी के नोट्स, बुक क्वेश्चन आंसर, पास्ट पेपर्स या क्विजेस अटेम्प्ट कर लें। तो लेक्चर की तरफ हम शुरू करते हैं। चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन और जूलॉजी का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3, जिसमें हम देखेंगे नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो लेक्चर शुरू करने से पहले, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज की आउटलाइन में हम गैमेटोजेनेसिस के बारे में देखेंगे, ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई हैं। तो नेसेसिटी क्या मतलब है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसके लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमीट्स का बनना, स्पर्म और ओवम का मेटिंग यानी स्पर्म ओवम का फ्यूज होना, और फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट की फॉर्मेशन, जिसमें वही आ जाता है। आपको बताता हूँ मैं अभी। पहले तो गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस कहते हैं गैमीट्स के बनने के अमल को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमीटोजेनेसिस मेल में अलग होती है। मेल में कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल के में जो सेक्स सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स होते हैं, इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन मेल। और अगर मैं बात करूँ फीमेल की, तो उसमें उनमें oogenesis होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है कि सबसे पहले आपके गोनेट्स में जो सेल मौजूद है वो है स्पर्मेटोगोनियम, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होने के बाद ये ग्रो करते हैं। बेसिकली ये प्रिपेयर होते हैं फॉर द डिवीजन। अगेन देखें, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पर डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्यों? ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ में रिड्यूस हो जाए। अब जब ये हाफ में रिड्यूस होते हैं, तो उसके बाद देखें ये एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, और यहाँ पर देखें आप कि चार इधर नजर आ रहे थे, जबकि हर एक सेल में अब दो दो आ गए। तो ये बेसिकली अब कहलाता है प्राइमरी के बाद अब ये कहलाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद एक और बार डिवीजन होती है, नहीं मियोसिस टू। अब क्या होता है, ये अगेन देखें, अब प्रॉपर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद आ गए। अब इसके अंदर देखें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इन्हें कहा जाता है स्पर्मेटीड। ये स्पर्मेटीड जो है नरिश करते हैं, ग्रो करते हैं, और उसके बाद ये बना देते हैं स्पर्म्स को, जिसका स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। oogenesis की अगर बात करते हैं, तो oogenesis कहते हैं ओवम के बनने को oogenesis कहते हैं। अगेन यहाँ पर जो फीमेल गोनेड है यानी ओवरी, उसमें oogoनियम मौजूद है, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है। ये ग्रो करके और अपने आप को प्रॉपर डिवीजन के फेस में लाकर ये प्राइमरी oocyte बनते हैं। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगेन है। मियोसिस 1 होती है, ये डिवाइड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, और उसके बाद जो बनता है वो है सेकेंडरी oocyte, जिसमें देखें क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसके साथ साथ यानी प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है, तो वो एक सेकेंडरी oocyte बनाता है, और साथ ही साथ एक बनाता है पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी जो होती है वो डिसइंटीग्रेट यानी खत्म हो जाती हैं, और इनकी वजह से क्रोमोसोम्स के बेसिकली नंबर हाफ होते हैं, एक ओवम बन पाता है। अब सेकेंडरी oocyte अगेन डिवाइड होती है, तो ये डिवाइड होती है इनटू अगेन एक और जिसे कहते हैं एक और oocyte में, oogoनियम में, और उसके बाद oogoनियम कह रहा हूँ, एक और oocyte में, और उसके बाद एक पोलर बॉडी अगेन बनती है। अब यहाँ पर देखें जो पोलर पोलर बॉडी बन रही है, तो ये पोलर बॉडी एक पोलर बॉडी होती है, और उसके बाद जो है वो जो प्राइमरी पोलर बॉडी थी वो अगेन डिवाइड होके बनाती है सेकेंडरी पोलर बॉडीज। अब यहाँ पर आप देखें तो एक इस यहाँ पर पोलर बॉडी बन गई और दो पोलर बॉडीज यहाँ पर। और ये जो एक है, एक सेल होता है, ये फिर प्रॉपर ओवम बना देता है। तो oogenesis में अगर मैं बात करूं, तो oogenesis एक oogenesis में यानी एक साइकिल में तीन पोलर बॉडीज बनती हैं जो डिसइंटीग्रेट खत्म हो जाती हैं। इनका रोल नहीं है, यानी ये कि ये खत्म हो जाती हैं, सिर्फ एक ओवम बनता है एक वक्त में। अब चलते हैं, oogenesis भी डिस्कस हो गया, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगली नेसेसिटी क्या है, गैमेटोजेनेसिस में यानी गैमीट्स की फॉर्मेशन हो गई।
अब मेटिंग का अमल होता है, मेटिंग कहलाता है वो अमल या वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम कंट्रीब्यूट करें। यानी बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट होते हैं, इंटरेक्शन होता है उनमें, और स्पर्म्स और ओवम रिलीज होता है। अब मेटिंग के बाद जो प्रोसेस आता है वो है फर्टिलाइजेशन, यानी मेल ने रिलीज कर दिए स्पर्म्स और फीमेल की बॉडी में मौजूद थे ओवम। स्पर्म्स तैरते हुए जाएंगे और उसके बाद ओवम से फ्यूज कर जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। अब इसके बाद इसकी डेवलपमेंट, यानी ये प्रोसेस तो फर्टिलाइजेशन का हो गया, लेकिन अब उसको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के बाद उसकी डेवलपमेंट भी होनी है। तो वो इंटरनल या एक्सटर्नल होगी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट बेबी ग्रो कर रहा है तो वो इंटरनल है, जो विवी पेरेस की मैंने एग्जांपल आपको दी थी। और एक्सटर्नल यानी अगर बॉडी से बाहर उसकी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी एग्जांपल ओवी पेरेस आता है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके की होती है, या तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं कि ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म और ओवम यानी सेक्स सेल्स बाहर बेसिकली मीट करें, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी बॉडी से बाहरी फर्टिलाइजेशन होती है, और इसमें क्या होता है कि इसमें वाटर एज अ मीडियम के तौर पे काम करता है, वाटर के बगैर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब जो समुद्री जानवर हैं वो सारे, उनमें क्या होता है कि मेल पानी में ही अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, और फीमेल की बॉडी में ओवम तो मौजूद है। तो ये स्पर्म तैरते हुए जाते हैं और ओवम तक यानी फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर स्पर्म्स और ओवम दोनों एक ही यानी इनसाइड द बॉडी रिलीज होते हैं। तो ओवम जहां मौजूद है वहां स्पर्म्स रिलीज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके बाद जो स्पर्म्स है वो पहुंच जाते हैं ओवम के पास। वहां पर वो ओवम के साथ फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, इसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैंने कहा वाटर रिक्वायर्ड है, तो इसमें वाटर के बगैर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें वाटर नेसेसरी नहीं है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में डेवलप जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्पर्म की वेस्टेज के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा चांसेस हैं कि स्पर्म कोई ना कोई मीट कर जाए ओवम से, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कई सारे फैक्टर्स की वजह से स्पर्म्स रास्ते में खराब हो सकते हैं, या वो अपनी डेस्टिनेशन पर ही प्रॉपर पहुंच ही नहीं पाए। तो इस तरह यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की बात भी हो गई। तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आपको अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज भी उम्मीद करता हूँ पता चल गई, और अगर आपने नहीं देखी तो आप प्रीवियस लेक्चर में उन टर्मिनोलॉजीज को देख लें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएं। अब यहाँ पर हमने बात कर ली टर्मिनोलॉजीज की भी, और फर्टिलाइजेशन तक की बात भी कर ली कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये दोनों क्या होते हैं, क्या इनमें चीजें मौजूद होती हैं, किस तरह काम करते हैं, तो ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, और हम उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब। और अगेन आपको अगर कोई लेक्चर डाउनलोड करना हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स एज वेल। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।